प्रशांत पांडे हैं। नमस्ते सर। और वैसे तो मैं एक वक्त तक फिल्म जर्नलिस्ट था, फिर बीच में मैं बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ। अब दोबारा मैं इस इवेंट और बाकी चीज़ों के ज़रिए आप सभी के सामने आ रहा हूँ। सबसे पहले अदिति, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं खुद 6 साल हैदराबाद रहा हूँ, रामोजी फिल्म सिटी में फिल्मों को बनते देखा है। मुझे बताइए कि अच्छी चीज़ जो बड़ी ये लग रही है कि अमूमन होता है कि मतलब एक एक अच्छाई नज़र आ रही है, एक आप लोगों के बीच जो तालमेल है वो कमाल का नज़र आ रहा है। तो ऐसा हुआ क्या कि फिल्म जब ख़त्म हुई, शूटिंग ख़त्म हुई, तब आप सेट पे या रोज़ाना मिलना या शूटिंग को मिस कर रहे थे, या आप इन सभी के साथ जिस तरह का समय बीता? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द सपोर्ट ओवर द इयर्स। एक बात ये है सर कि हम सबके लास्ट डेज ना अलग अलग दिन थे। तो मेरा पिक्चर का लास्ट डे मेरा लास्ट डे था, तो हमें नाइट का सीन शूट करना था। 6 बज गए थे, साढ़े 6 बज गए थे सुबह। द सन वॉज अप। हम ब्लैक क्लॉथ के साथ हाइड करने की कोशिश करें, लास्ट शॉट खत्म करने की कोशिश। जैसे खत्म किया ना, मैं थोड़ा वैनिटी में जाके थोड़ा रोने लगा। ऐसा भी नहीं एकदम ही करके, बट बस थोड़ा बहुत, मतलब वो एक किस्म का मुझे समझ में नहीं आया कि यार दिस वाज माय लाइफ फॉर लास्ट 2-3 इयर्स। और जिस तरह के कोलैबोरेटर्स हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया है, सडनली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि यार एक भाई है हमारा शनील जो निर्देशक हैं इस फिल्म के, हमारे कहने पर वो यूएस छोड़ आए इंडिया। अनुराग सर हमारे रिक्वेस्ट करने पे तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया उन्होंने इस फिल्म में। हमारे रिक्वेस्ट करने पे जो पुष्पा फेम सुनील जी हैं वो हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म में। एंड हमारे रिक्वेस्ट पे मृणाल मैम पहली बार एक सॉलिड एक्शन फिल्म कर रही हैं। एंड देयर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट, और सब इसलिए क्योंकि हमने उनको भरोसा दिया है। सो इट वाज लाइक दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्पाइडरमैन वाला ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फीलिंग बहुत आ गया। तो सो आई वाज लाइक आई एम गोना मेक दिस इवन बेटर। वहाँ से हम उसी पे लगे हुए थे। मृणाल, मेरा अगला सवाल आपसे है। हम बात करें लव सोनिया, सुपर 30, सीतारामम और अब डकैत। एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे आप निजी जीवन में हैं, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में जैसी आप हैं, अमूमन आपके किरदारों में वो एक सोल दिखती है। तो आपका अप्रोच क्या होता है, मतलब क्योंकि ये एक रिश्ता बनाता है दर्शक से आपका। सबसे पहले थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। ऐसे कैरेक्टर्स या किरदार मुझे निभाने को पसंद है जो विच हैज़ सोल इन इट, जिनके बिना स्टोरी कहानी आगे नहीं बढ़ती है। जब भी मैं स्क्रिप्ट सुनती हूँ या पढ़ती हूँ तो आई जस्ट मेक श्योर कि अगर मेरा कैरेक्टर जो कि इस फिल्म में डकैत में सरस्वती का कैरेक्टर है, अगर उसे आप निकाल दो तो क्या ये कहानी आगे बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो आई डोंट वांट टू। अगर उसके बिना कहानी नहीं आगे बढ़ सकती तो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और दोनों में, मृणाल में और सरस्वती में, ये एक कॉमन थिंग जो ये है कि वो जो भी करती है दिल से करती है, 100% करती है। और बहुत डिफरेंस भी है। अगर आप देखें सरस्वती को, जितनी स्ट्रेंथ सरस्वती के पास है उतनी मृणाल के पास नहीं है। शायद सरस्वती प्ले करने के बाद आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर। आई थिंक जितने भी कैरेक्टर्स मैंने लाइफ में आज तक प्ले किए हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा ही नहीं, बल्कि I have lived their life, and all those experiences that the mistakes that they have made, I don't make that in my personal life. So as an actor, it's the biggest blessing to be able to step into someone else's life to learn from their experiences. And having said that, every year in Hyderabad, in Telugu cinema, I deliver one film. That's my aim. And I pray and I hope that people are able to resonate with Saraswati, and they are able to enjoy the film while they sit in the theaters and get transported in the world of Hari and Saraswati. This is my biggest mission and I hope we accomplish. अनुराग सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम है, मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनमें ऋतिक रोशन हैं, रितेश देशमुख, जिनको रिसेंटली हमने देखा कि वो डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो अपनी अपनी फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एज अ ऑब्जर्वर आप कैसे देखते हैं और क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि और ज़्यादा बदलाव हो?
नहीं, एक्टर्स जब डायरेक्ट करते हैं, मैं ये अक्सर है, मतलब इन द सेंस एक्टर्स काफ़ी अच्छे डायरेक्टर बनते हैं। और ये अभी से नहीं है, राज कपूर साहब, मनोज कुमार साहब, आप देवानंद साहब, आप किसी को देख लीजिए बाहर, आप चाहे क्लिंट ईस्टवुड को देख लें, मेल गिब्सन को देख लें, एक्टर्स को एक अलग तरह का एक इंट्यूटिवनेस होता है एक्टिंग करते करते, तो बेटर डायरेक्टर्स बनते हैं। और डायरेक्टर्स भी जो हैं उनको भी मीडियम और काफ़ी चीज़ों की समझ होती है। बहुत सारे डायरेक्टर्स अच्छे एक्टर्स हैं, सतीश कौशिक साहब थे, एक एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं जो उनको बहुत कम उन्होंने एक्टिंग की है, एक दो बार ही, वो राजकुमार संतोषी हैं, उनको आपने कभी एक्टिंग करते हुए देखा नहीं, वो कितने कमाल एक्टर हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बिकॉज आप मीडियम समझते हो इतने सालों के बाद। 30 साल पहले जब मैंने एक्टिंग की थी, मैं खुद को झेल नहीं पाता था पर्दे पे, तो मीडियम समझ में नहीं आता था। तो अभी काफी समय के बाद जो है, हाँ अभी थोड़ा हो जाता है, बट द थिंग इज पहला प्यार तो हमारा राइटिंग डायरेक्शन ही है। लेकिन हाँ हाँ, ये जो एक्सचेंज है, ये आई थिंक अच्छा है, इससे नए नए पर्सपेक्टिव्स आते हैं। एक एक एक्टर जब डायरेक्टर बनता है तो वो परफॉर्मेंस बेहतर समझता है कई बार, बिकॉज जो सिर्फ डायरेक्टर होते हैं जो एक्टिंग नहीं समझते हैं, कई बार वो उनका पूरा फोकस सिर्फ शॉट पे ही होता है। तो ये एक अच्छी चीज है, एक्सचेंज होते रहना चाहिए। Hi, this is Alice Cara Peter from Amarazi. First of all, amazing trailer. I think so is looking for me. Hi, to your left. Yeah. Yeah. हाँ हाँ, Okay, first of all, amazing trailer. I think everything that you guys were talking about, we see all of it here, can't wait for it. And Zain, looking forward to you in this one. Okay, my question's for you, Sesh. Because you mentioned this is a bilingual film, right? I want to ask you, while making this film, what are the factors that you kept in mind for the Hindi-speaking audience? आई थिंक देसीपन है। सो मतलब ब्रॉड एक इंडियन सा एक चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल यूएस में किसी फ्यूनरल में अगर कोई रोते हैं, काले कपड़े पहन के चश्मे लगा के एकदम साइलेंट सा रोते हैं, और हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़े पहन के ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। इट इज़ अ कल्चरल थिंग, बट कल्चरल नुआंसेस होते हैं। तो अभी हिंदी ऑडियंस के लिए जिस तरह से हमने फॉर एग्जांपल जो चिचुबुड़ी गाना का टच बड़ी बनाया with the lovely Bhojpuri flavor and the lovely urban flavor from Jonita ma'am. That was an example of things we did on a very fun, practical way. रही बात कहानी की, there was this lovely thing that happened. I loved this film, Padman, and I loved watching it. वो देखने के बाद मुझे स्टोरी के बारे में और पता चलने का मन किया। जब पता किया तो पता चला कि वो तमिल स्टोरी है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार हम तमिल स्टोरी को क्यों नहीं, हम हिंदी ऑडियंस को क्यों नहीं दिखा सकते, उसको मध्य प्रदेश में सेट करने की क्या ज़रूरत है जब कहानी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। तो मुझे लगा हम एक आंध्रा कर्नाटका के बैडलैंड्स बॉर्डर पे, वो पहाड़ों के बीच में जिस किस्म की फन चीज़ें होती है, जिस किस्म की लाइक बैड एस चीज़ें होती हैं, हम उनको अगर जेन्यूनली एक ऑथेंटिक हिंदी तरीके में बनाएं, इट विल रीच पीपल इन अ वे कि अपनापन है। और ये मुझे तब समझ में आया जब हम गोरखपुर में गाने को लॉन्च कर रहे थे। तो सब मेरे हिंदी फिल्मों के जो मेरे डब्ड फिल्म के डायलॉग्स मुझे जब सुना था, मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे डब्ड फिल्म के डायलॉग्स हैं। बट देन उन्होंने ये बात बोला कि सर आप हमारी भाषा में बात कर, हमें बहुत अच्छा लगा, वो अपनापन आ गया। सडनली मैं उनका हीरो नहीं था, हमारा हीरो था इन अ क्विक मिनट। एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने सोच विचार हम ऑथेंटिकली तेलुगु में बोलना चाहते थे और ऑथेंटिकली हिंदी में बोलना चाहते थे। बैडस को हिंदी में क्या बोलते हैं? फाड़ू। Hello, this is Nirma Purohit from Jagruk Times here. Mrunal, first of all, you have impeccable taste in choosing scripts for your films. And this is one of the example of that film. My question is for Sesh. पिक्चर का नाम है डकॉइट और टैगलाइन है एक प्रेम कथा. So please can you throw some light on the correlation of the tagline and the movie name? सो पिक्चर का टाइटल ही है डकैत एक प्रेम कथा। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज हम चाहते थे कि लोगों को समझ में आए कि इतने बंदूक बारूद, पहाड़, रेल पटरी, गोलियों के बीच में, खून खराबा के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लव स्टोरी शायद ब्लॉसम हुआ, शायद टूट गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, दैट वाज द इंटेंशन। तो ये दोनों की जेन्युइन मिलावट है।
अगर आप रोम कॉम ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे. अगर आप सिर्फ एक एक्शन मूवी बिना दिल के ढूंढोगे तो वो भी नहीं मिलेगा. If you want an action film that is happening because of matters of the heart, then this is the film. Please let Shanil know that he is being missed very much. Oh, we'll let him know. सारा Wow, काम कर रहा है, I will- दिखा I'll तो है. definitely try. वो I think वो शर्मेगा- 2 हफ्ते से शर्मेगा. सोया नहीं है. Hi, मृणाल प्रिया here from Bazooka. मृणाल, आपने बहुत सारी लव स्टोरीज वाली फिल्में की हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उस फिल्मों ने किया है. ये प्रेम कथा करने के पीछे का क्या एक कारण था जो आपको लगा कि नहीं, मुझे ये करना ही है, ये लव स्टोरी मेरे लिए ही बनी है? यू नो, सिंपल सी लव स्टोरी तो कर ली जहाँ पर प्यार मोहब्बत डेटिंग शेटिंग सब होता है, लेकिन इसमें आपको एक ऐसी साइड देखने को मिलेगी सरस्वती की, जहाँ पे वो सिर्फ प्यार नहीं, बोल दूँ, थोड़ा गुस्सा, रिवेंज, वो नसकटा प्यार होता है ना, ये वो है. आवाज जाबाज. तो सिर्फ सरस्वती नहीं बल्कि हरी भी, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी. आई डिडंट वांट टू बी मोनोटोनस, क्योंकि सेम चीज़ लोग देख देख के ना बोर हो जाता है. टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा एक्शन का तड़का लगाना तो मज़ेदार हो जाती है चीज़ें. स्पेशली जो इंसान जिसने कभी एक्शन नहीं किया हो, सारी में अगर वो एम्बुलेंस चला के गन उठा के मार सकती है तो व्हाई नॉट. Hi,